हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं गायत्री। आज का एक विशेष टॉपिक है कि अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें। अपने बड़े बूढ़ों का हम हमेशा आदर करें, जो आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। लोग आजकल बहुत कम आदर करते हैं, बहुत कम रिस्पेक्ट करते हैं, बात करना ही कम कर दिया है अपने दादा दादी, नाना नानी, बड़े जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ। तो दोस्तों, ये याद रखें कि वो हमें इसके बाद कभी नहीं मिलने वाले हैं। 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगे। तो उनका आदर करें, उनसे अच्छी से बातें करें, उनके साथ बैठें, पुराने ज़माने की बातों को पूछें, चीज़ों के बारे में पता करें, ऐसी जिज्ञासा लाएं। आजकल देखते हैं कि हम ये जिज्ञासा ख़त्म होती जा रही है कि पहले कैसा होता था, क्या होता था। लोग आजकल के बच्चे बस सोशल मीडिया में ही भ्रमित हैं, उसी में ही मतलब अपना टाइम सारा गुजार देते हैं। अगर हमारी दादी बोलती है ना, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारी दादी क्या बोलती है कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूंगी इस पे, ठीक है। तो एक बच्चा होता है रघुवीर नाम का, तो उसकी दादी बोलती है, वो मतलब 6-7 में पढ़ता है, तो उसकी दादी बोलती है कि रघुवीर, तुम मतलब मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, आप मुझे तुम नाती एक गिलास पानी ला के दे दो, गुनगुना पानी पीना चाहती हो। तो वो अपनी दादी को क्या बोलता पता है, तुम पी नहीं सकती हो क्या, ऐसे करके मतलब ऐसे डांटता है वो अपनी दादी को कि उसकी दादी के आंसू छलक आते हैं। उसकी दादी बोलती है, हे भगवान, हे परमेश्वर, ऐसा क्या हो गया, हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे इन बच्चों को, लेकिन ये कैसे इनमें मतलब बोलने तक की एक मैनर देखने को नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो क्या फ़ायदा है ऐसे बच्चों को पाला पोसा हुआ। तो वो खुद ब खुद मतलब उसके आंसू छलकते हैं दादी के और रोने लगती है। तो कुछ टाइम के लिए वो कमरे से बाहर चले जाती है। तो उस बच्चे को तब भी इतना सा गिल्टी फील नहीं होता उस बच्चे को कि हाँ, मैं अपनी दादी से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो फिर ऊपर से उसके पेरेंट्स आते हैं, तो वो भी अपने बच्चे का ही सपोर्ट करते हैं और अपने जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ही गलत ठहराने की कोशिश, हाँ तुम ले नहीं सकते हो क्या, ऐसे करके बोलती हैं रघुवीर की मदर। तो दादी को बहुत बुरा लगता है और दादी रोने लगती है और दादी इसके बाद ये फैसला करती है कि ये लोग तो ऐसे ठीक से बोलते भी नहीं हैं और बार बार मेरा मन दुखी होने वाला हो अभी। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि बड़े लोग हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, समर्थ नहीं है वो, तभी तो हमसे बोलते हैं। तो हमें उस बात को समझें और अपने बड़े लोगों की हमेशा आदर करें। उनकी दुआ हमारे लिए ना लाखों हज़ारों, मतलब आदमी पैसा कमाने की सोचता है ना, लेकिन जब तक हमारे बड़े बूढ़ों का हमारे पास आशीर्वाद नहीं होगा ना, हम कहीं सुखी नहीं रह सकते। हम खुद चाहे हमारे पास कितना ही भी पैसा होगा, कितनी धन दौलत ऐश्वर्य हर चीज़ होगा ना, लेकिन बड़े लोगों का अगर हमारे पे आशीर्वाद होगा ना हमारे ऊपर, तो हम बहुत आगे तक भी जाएंगे और बहुत खुश रहेंगे, सुख चैन की जीवन यापन करेंगे। तो इसीलिए अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा आदर करो। जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, ये कहानी के तौर पे है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम अपने बड़े लोगों का आदर करो। मेरा टॉपिक भी है, तो आप लोग समझें मेरी बात को, अगर दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश, मेरे दिल से निकली हुई बातें हैं। मुझे ऐसा फील होता है, मैं सोचती हूँ कि हर जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान हो, आदर हो। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि बड़े बूढ़े लोग अब हमें इसके बाद नहीं मिलने आने हैं। 10, 12, 15, 20 साल के बाद ये विलुप्ति के कगार पे हैं। तो इसीलिए इनका आदर करें, इन्हें खुश रखें। अगर इन्हें हम जितना खुश रखेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जितना गुड़ डालेंगे, कहते हैं ना चाय में, या किसी मतलब चाय में कह रही हूँ, किसी भी चीज़ में उतना मीठापन होगा ना, उतना ही अगर इन्हें हम जितना खुश रखेंगे, जितनी सेवा कर पाएंगे, जितना समय दे पाते हैं दोस्तों, उतना दें अपने बड़े लोगों के साथ। उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी मेंटलिटी जहाँ तक बनी हुई है हमारी उससे कहीं
और ज़्यादा मेंटलिटी है, बट वो बहुत अनुभवी हैं, वो न स्कूल गए हैं कभी। हमारे दादा दादी बहुत कम होंगे, किसने 1 पढ़ा होगा, 2 पढ़ा होगा, 3 पढ़ा होगा, 4 5 8 से ज़्यादा तो रेयर केस में मिलेंगे। 8 भी कुछ लोग ही होंगे, इक्का दुक्का लोग। तो उनने स्कूलिंग तो की हुई नहीं है, लेकिन वो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं ना जिसको, वो उनके पास है। तो इसीलिए उनका हमेशा आदर करें दोस्तों। समय समय पे उन्हें जो भी चीज़ों की जितनी हमारी क्षमता है हम उन्हें ला के दें, जो वो खाना चाहते हैं, जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, फिर वो हमें कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार हमेशा आदर करें। कहीं भी अगर हमें चलते भी मिलते हैं ना, जैसे बस स्टॉप पे मिलते हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अच्छे से बात करें। बहुत सारे लोग उन्हें घृणित नज़र से भी देखते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो चलने में ठीक से नहीं चल पाते हैं, या फिर वो थोड़ा यंग से तो अलग ही होता है। तो इसीलिए घृणित नज़रों से देखते हैं, ऐसा मत कीजिए। वही हमारी जो है पुरख है, हमारी वो है, हमारा छाया जो है ना, छाया उनसे ही हुई है। हमारे सिर के ऊपर जो छत्र छाया है उन्हीं लोगों की है। तो वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि में तो बुजुर्गों को माना ही जाता है। तो इस प्रकार उनका आदर करें, सम्मान करें, और उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करें। और बाहरी लोगों को खुश नहीं करोगे ना, चल जाएगा, लेकिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हमेशा सम्मान दें। वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इतनी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, वो अनुभवी हैं, हर चीज़ को समझते हैं। जितना उनकी थिंकिंग थी, अब ये चीज़ें बहुत आगे चली गई, जैसे सोशल मीडिया सब, तो इतना वो नहीं वो कर पाते हैं। तो बार बार टोका टोकी ना करें अपने बड़े बूढ़ों के साथ, जैसा वो कहते हैं उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, दया का भाव रखें उनके प्रति, और बहुत अच्छी से ट्रीट करें उनके साथ। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आती है तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर आप बैठिए 5 या 10, आपके घर में बड़े बूढ़े नहीं है ना, तो तब भी आप अगल बगल होंगे, या कोई आपको बस स्टॉप पे मिलेगा, या कहीं ऐसे किसी भी जगह मिलते हैं रोड पे चलते हुए। अगर आप रोड पे चल रहा होगा ना एक बुजुर्ग आदमी, रोड क्रॉस करने में तकलीफ़ हो रही होगी ना, मैं आपको एक छोटा सा वो बताती हूँ। अगर आप हाथ पकड़ के, लाओ आमा आमा हाथ दो मैं करा दूँ, बूबू हाथ दो मैं करा दूँ कहोगे, और उन्हें रोड क्रॉस करा दोगे ना, उनके मन में इतना खुशी होगी ना, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसीलिए छोटी छोटी कोशिशों से ही तो वो होता है, खुशियाँ दें उन्हें। तो इसी प्रकार आदर करें, सम्मान करें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियोस को यहीं पे समाप्त करती हूँ 2 पंक्तियों के साथ। ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारी छत्र छाया हैं, इनकी छत्र छाया में रहकर ही हम पले बड़े हैं। आज हम इनका अनादर कर रहे हैं, इन्हें वृद्धाश्रम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इनके प्रति इज्जत की भावना समाप्त होती जा रही है, सम्मान की भावना इनके प्रति हमारे अंदर समाप्त होती जा रही है। कृपया आप ऐसा ना करें, इन्हें समझें, इनका आदर करें। इसी के साथ थैंक यू।